गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स। वी हैव ऑलरेडी डन 2 वीडियोस ऑन इशू ऑफ शेयर्स बिफोर दिस, और वो टॉपिक जो था दैट वाज रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड। ओके, यानी जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है यानी पब्लिक ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं। आज जो टॉपिक करेंगे प्रीमियम, यानी जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट में गुडविल होता है, उनको पता होता है कि अगर वो अपने प्राइस को इन्फ्लेट करके अगर मार्केट में ऑफर करें तो भी पब्लिक उसे खरीद लेती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनका वैसा गुडविल है, मार्केट में उनका वैसा रेपुटेशन है। ओके, तो जैसे मान लो शेयर का एक कीमत होता है, जैसे 10 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया या 100 रुपये हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ओके, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर अगर कंपनी शेयर्स को ऑफर करती है, जैसे मान लो 10 का शेयर है, कंपनी ने उसमें 12 रुपये करके मार्केट में छोड़ा है, सो दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्लियर? तो आज उसी को हम लोग करेंगे। तो अब देखो, जब सवाल में अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया रहे तब हम लोग प्रीमियम के पैसे को हरदम एडजस्टमेंट में अलॉट करते हैं, अर्थात अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। सॉरी, तो अलॉटमेंट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है। अगर सवाल में स्पेसिफिकली दे देता है कि हाँ भाई प्रीमियम के पैसे को उन्होंने कॉल्स पर एडजस्ट किया है या फिर एप्लीकेशन में ही एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमको अकॉर्डिंगली उस प्रीमियम की एंट्री को पास करनी होती है। नाउ सी, एक सवाल लेंगे अपने यहाँ पे। सॉफ्ट ड्रिलिंग लिमिटेड हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख शेयर्स, रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, अर्थात शेयर का फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपया है। एंड इट ऑफर्ड 40,000 शेयर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मार्केट में 40,000 कंपनी छोड़ रही है शेयर। कैसे छोड़ रही है? एप्लीकेशन पे कंपनी 2 रुपये मांग रही है, 5 रुपये अलॉटमेंट में, जिसमें कि 3 रुपया जो है वो 2 रुपये जो है वो प्रीमियम का ले रही है। इसका मतलब क्या हो गया? अलॉटमेंट का जो एक्चुअल रेट है दैट इज ₹3, राइट, और प्रीमियम का 2 रुपये जोड़ के वो हो गया 5 रुपया। क्लियर? बाकी जो है 3 रुपये वो फर्स्ट कॉल का ले रही है और 2 रुपये फाइनल कॉल का। एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एंड 20,000 शेयर्स वे सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। कंपनी ने 40,000 शेयर छोड़ा था, एप्लीकेशन आया है 60,000 का, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा आया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लिया है कि उन्हें हमें लौटा देना है, लेटर्स ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या हो गया? उन्होंने क्षमा याचना किया है कि हम आपको अलॉटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो इसी एवज में कंपनी ने वो एक्स्ट्रा पैसे को लौटा दिया है। ओके, सो नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। लेट्स डू द सम देन। तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? पहला एंट्री रहेगा द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 60,000 शेयर का आया था एप्लीकेशन और 2 रुपये शेयर कीमत है एप्लीकेशन का, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये कंपनी को मिल रहा है ड्यूरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, नरेशन क्या होगा इसका? वैसे ही लिखेंगे हम लोग, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2। क्लियर? अब इसे हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइजेशन का एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जितना कंपनी ऑफर करती है उतना ही हम कैपिटलाइज करते हैं। तो 40,000 कंपनी ने ऑफर किया था,
इंटू 2 यानी 80,000 रुपये ही हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी जो 20,000 शेयर का एक्स्ट्रा था उसे हम रिफ़ंड कर दे रहे हैं, यानी 20,000 इंटू 2 जो है वो वापस लौट जा रहा है, यानी 40,000 रुपये। ठीक है, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसका हमने एंट्री पास कर दिया है। क्लियर। अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड on 40,000 shares at the rate of ₹2 and excess money refunded। क्लियर। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन का। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में हमने कैपिटलाइज करना है, क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना मिल रहा है, मैंने बताया कि बाद में जो इंस्टॉलमेंट होते हैं उसमें कंपनी ने जितना ऑफर किया है उसी को लेकर ही बनाएंगे। तो 40,000 कंपनी ने ऑफर किया तो 40,000 के बनाना पड़ेगा हमको। तो 40,000 इंटू 5 यानी 2 लाख रुपए। क्लियर। ये हमको मिलना है, जिसमें हम कैपिटलाइज कितना करेंगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये है 40,000 इंटू, हमने अलॉटमेंट का रेट कितना बताया था, 3, तो कितना 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है उसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये हो जाए कितना, 40,000 इंटू 2 रुपये प्रीमियम कंपनी ने मांगा था, यानी 80,000। क्लियर। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का कैपिटलाइजेशन। तीसरा हम लोग चौथा हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कॉल्स में। फिर कैपिटलाइज करेंगे पहले कॉल्स। बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें जो इसका कॉल का रेट था, फर्स्ट कॉल का रेट था वो था 3 रुपये। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू 40,000, मैंने 40,000 इंटू 3, 1,20,000। ठीक है, अब इतना ही पैसा तुम्हें बैंक में मिलना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000, 1,20,000। क्लियर। नाउ वी कम टू द फाइनल कॉल। पहले कैपिटलाइज करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये 2 रुपये का रेट है, यानी 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपये हमने कैपिटलाइज कर दिया। क्लियर, 80,000। और फिर यही पैसा हमको बैंक में मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, 80,000, 80,000। ठीक है, so this is the journal entry relating to issue of shares at premium. Okay, so friends, this was the journal entries relating to the share premium.
and next video will be on calls in arrear and calls in advance. Okay, so meet you on the next video. Any comments, any suggestions, you can write it in the comment box. Thank you and good night.